जय गुरुदेव। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, स्वामी खेवो मोरी नैया जात बही, स्वामी खेवो मोरी नैया जात बही। जय गुरुदेव। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण वचन जो सभी साधक, सत्संगी और नामदानियों को याद रखने की ज़रूरत है। आगे ये वचन आपके काम आएंगे। सभी प्रेमी महत्वपूर्ण वचन को अपने नोटबुक या फिर कोई कॉपी पे नोट कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो आप दोबारा इस क्लिप तक पहुंच ना पाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो संकट में इस वक्त पर सब हैं और संकट अभी और बढ़ेगा, तो संकट में ये पड़ते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उपाय तो यही जानो कि भाई खान पान सही रखो। मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब जैसे या अन्य तेज नशे जैसी चीज़ों का सेवन न करो। उससे बुद्धि सही रहेगी। यह मनुष्य शरीर को मंदिर बताया महात्माओं ने, यह मंदिर साफ रहेगा। मंदिर जो बने हुए हैं उसके अंदर अगर आप ले जाओ कोई गंदी चीज़ डाल दो तो कोई पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। तो इसको रखो साफ सुथरा, इससे बुद्धि सही रहेगी। बुद्धि इससे सही रहेगी आपकी। तो सबसे पहला काम तो यही करो। तो कर्मों को काटने का तरीका बता देता हूँ आप। सुमिरन, ध्यान, भजन रोज करो, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करो। साप्ताहिक सत्संगों में जाओ, वहाँ सब चीज़ को सुनो समझो। और जब जब साधना शिविर लगे, जैसे अभी रक्षाबंधन से पहले हर इतवार को लगेगी, तो तब तक आप साधना शिविर में बैठो। जहाँ जहाँ साधना शिविर लगे वहाँ सब जगह बैठो। आप नज़दीक में जो हो वहीं बैठो। यह कोई ज़रूरी है यहीं आश्रम पर आओ आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से, कुछ नहीं। नज़दीक में जहाँ भी साधना शिविर लगी हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। और अंतर में अगर अनुभूति करना चाहते हो, देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करना चाहते हो, स्वर्ग वैकुंठ में अंतर में अगर घूमना चाहते हो, वहाँ का दृश्य नज़ारा आप अगर अंतर में देखना चाहते हो, अमृत की बरसात वहाँ होती है, उसका पान यानी पीना अगर अंतर में आप चाहते हो तो देर तक साधना करो, तब ये मन रुकेगा। नहीं तो मन तो अन्य कामों में लग गया, खाने पीने सोने में लग गया, इंद्रियों के भोग में लग गया, तो कैसे उधर लगेगा? मन तो एक ही है, तो मन को मारना पड़ेगा। देर तक बैठोगे तो मन भगेगा। वो तो कहेगा चलो घूमो, चलो पानी पियो, चलो खाओ, और उठोगे नहीं तो निराश हो जाएगा कि उठ ही नहीं रहे तो हमको कौन खुराक देगा। तो जब देर तक बैठोगे तब धीरे धीरे ये रुकने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठने की कोशिश करो, अपने सामर्थ्य भर अपने शरीर के अन्य ताकत के हिसाब से, और कोशिश करो आप, तो अंतर की भी दौलत आपको मिल जाएगी। कि जो रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात देने से, घर मकान दे देने से, सब कुछ दे देने से मिलने वाला नहीं है। तो अब आप इस बात को समझो कि बहुत प्रयास हो रहा है अच्छे लोगों की तरफ से, साधकों की तरफ से, गुरु महाराज की दया काम कर रही है। अब इसका भी लाभ ना उठा पाओ तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब
काल नजदीक आता है तो बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, तो काल तो अपना गाल फैला ही हो गया, काल तो करिश्मा भी दिखाएगा। अभी एक से एक अनहोनी चीज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ेंगी, कुछ लोगों को अनुभव भी होगा उससे, तो वो तो अपना दांव मारेगा ही। उससे अगर बचना है काल से, काल को अगर जीतना है, अगर सतयुग लाना है, कलयुग को हटाना है, तो भैया 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान करो मोरे भाई। बोलो जय गुरुदेव। जो पाप कर्म किया है उसी की सजा भोग रहे हैं, सब लोग भोगते हैं। कौन लोग भोगते हैं? जो पाप करते हैं वो भी भोगते हैं, पापी का साथ करते हैं वो भी भोगते हैं। पापी समाज बन जाता है, समाज में आना जाना होता है, सब जो आना जाना करता है, सुनाता है, बताता है, मिलता जुलता है, उसको भी लग जाता है। क्योंकि कोई कालिक वाली कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसमें जाओगे तो कालिक तो लगेगी लगेगी। तो कुछ तो ज़्यादा कुछ करने से होता है, ज़्यादा करने से होता है, उसको ज़्यादा लगता है। लेकिन जो साथ करता है उसको उसके साथ भी लग जाता है। तो पापी तो बहुत हो रहे। अब पापी के हाथ से खाओ, पापी के हाथ से कोई चीज़ लो, पापी का छुआ हुआ लो, तो कर्म तो लगेगा ही। धर्मत गुरु का भक्त था, तो जा रहा था समुद्र में जहाज लेकर के, तो उसकी जहाज डूबने लग गई। डूबने जब लग गई तो गुरु को याद किया। गुरु को जब याद किया तो एक हाथ निकला इससे और आवाज़ आई, शर्मत पकड़ ले, हाथ निकल आ, छोड़ दे जहाज को, मैं तो उसको बचाना चाहता हूँ। तब कहा आप कौन हैं? कहा मैं खुदा हूँ। तो कहा हम आपको नहीं जानते, माफ़ करना। हमने तो पुकारा गुरु को और आपका हाथ आ गया और गुरु ने पहचान आपकी नहीं कराई, तो हमको क्या पता कि आप कौन हैं, आप माफ़ करना। हाथ हट गया। फिर गुरु को याद किया तो दूसरा हाथ निकल करके आ गया। कहा पकड़ ले हाथ, निकालना चाहता हूँ। कौन है आप? आवाज़ आई, मैं खुदा का खुदा हूँ, तो उसको बचाना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। कहा मैं आपको भी नहीं पहचानता, माफ़ करना, आपको भी नहीं पहचानता हूँ। हमारे गुरु ने भी अपने ही गुरु के बारे में बताया। उन्होंने उदाहरण तो लिया, जितने भी संत आए सब लोगों ने उदाहरण तो लिया। आप ये समझो माध्यम तो बनाया जीवों को तरह तरह से समझाने के लिए, लेकिन अपने ही अपने गुरु को महत्व दिया। तो अन्य समझो कि गुरु की ही दया मांगा, तो गुरु से मैंने प्रार्थना किया, हम आपको भी नहीं जानते हैं और न हमारे गुरु ने आपसे कभी पहचान कराई, तो हम आपका भी हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिर रोया, फिर चिल्लाया, दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, पूरा काम भी अभी हमारा नहीं बन पाया, अभी तो एक तरह से मैं भर्ती हुआ हूँ आपके आध्यात्मिक स्कूल में, तो मेरे ऊपर आप दया करो। तब गुरु का हाथ आया, तब गुरु के हाथ को पहचान गया और पकड़ा, तब रोया। कहाँ रह गए थे? जैसे बाप को देख करके बच्चा रोता है, ऐसे रोया, चिल्लाया। माँ को देख करके बच्चा रोता है, ऐसे चिल्लाया। कहाँ रह गए थे? मैं तो मरने जा रहा था, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ। सब उन्होंने कहा मैं यही तो देख रहा था कि तू किस पर विश्वास करता है और किससे दया मांगता है, किसको तू मानता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु की दया लेने वाला, गुरु की दया का आदेश का पालन करने वाला ही मदद कर सकता है। ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए और ऐसे गुरु अगर मिल जाएं तो
ऊपर जाने में निकलने में दिक्कत नहीं होती है, वो बाधाओं को हटाते चले जाते हैं। जैसे देखो, अन्य समझो झाड़ू लगा करके कोई किसी को रास्ते से निकाल देता है, कांटे पड़े हुए हों, परोड़ा पत्थर पड़ा हुआ हो, भाला भी लगा हुआ हो, तो जो जानकार है, समर्थ है, वो भाले उखाड़ देता है, कांटे को हटा देता है और रास्ते पर निकाल देता है। और अभी देखो, रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा 3 दिन का, 7, 8 और 9 अगस्त को। कहाँ पर होगा? ये होगा आपके झुंझुनू जिला राजस्थान में। जो लोग आ सकते हो आप वहाँ आ जाओ, वहाँ कराया भी जाएगा, बैठाया जाएगा, देर तक कराया जाएगा। समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो खूब मौका मिलेगा, वहाँ भी आ सकते हो। नहीं पहुँच पाते हो, जब कहीं नज़दीक में साधना शिविर लगेगी तो वहाँ चले जाना। यह आपको बचाएगा। किससे बचाएगा? हर आंधी आपस से बचाएगा, क्योंकि समय आगे का खराब आ रहा है। अब कुल मिलाकर के आज ये समझो कि जो समय आपने कभी भी नहीं देखा खराब समय का, वो समय दिखाई पड़ेगा। कहते हैं गरीबी माता गीला हो जाता है, तो अब आप ये समझो हर तरफ से परेशानी आएगी, लेकिन सब में ये बचत करेगा। अगर आप इसको करते रहोगे, तीनों चीज़ों को करते रहोगे, तो सब में बचत होगी आपकी। मान लो कोई जल रहा है, आग लग गई, और आग की लपटों के किनारे से आपको भी जाना है, भगना है, तो वो तो कोई तो जल जाएगा और किसी की खाल जल जाएगी, तो आपका रोया ही जल जाएगा, रोया ही जल जाएगा। बहुत हल्की फुल्की आपको जलन होगी, थोड़ी देर जलन रहेगी, ठीक हो जाएगी, तो बचत होगी, हर तरह से बचत होगी। लेकिन विश्वास के साथ जब इसको आप करोगे, आपको कोई वास्तव में दिक्कत है, विशेष परेशानी है, तो चिट्ठी लिखो। और नहीं तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं कि और दया चाहिए, और दया चाहिए। अरे सुनाई पड़ता है तो और सुनो। ज़्यादा समय आप दोगे तो आपकी आवाज़ साफ हो जाएगी, आपको सुनाई ज़्यादा पड़ेगा। सामने कोई चीज़ आती है, देखते रहो उसी को, चीज़ हट जाएगी, फिर उसके बाद निकलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ये इन सब चीज़ों के लिए चिट्ठी नहीं लिखना है और न कहने की ज़रूरत है। डायरी में आप लिखते जाओ, लेकिन करते जाना है। एक बार दिखाई पड़ गया, लिख दिया, बंद कर दिया, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्या फायदा उससे? तो बताना मत किसी को। आप देखो, कभी कभी आपका मन बहुत अच्छा रहता है, कभी आप बहुत शांति महसूस करते हो, कभी आपके अंदर बहुत भाव भक्ति आती है, कभी गुरु के लिए 2 आंसू भी आंख से निकल जाते हैं, और कभी कभी एकदम से मन खिन्न हो जाता है, एकदम से मन संगत से हटने लगता है। जो सत्संगी यानी मन जब अच्छा रहता है, कर्म ठीक रहते हैं, सफाई रहती है, जो सत्संगी मिलते हैं, बड़े प्यार से उनसे मिलने की इच्छा होती है, और वही नहीं पसंद आते, वही सत्संग की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए बराबर जब आदत डाले रहेंगे, चाहे सत्संग सुनने की आदत हो, चाहे ध्यान भजन करने की आदत हो, चाहे प्रेमियों से गुरु भक्ति की बात करने की आदत हो, बराबर जब डाले रहेंगे तो ये आदतें जो हैं, जैसे सत्संग, सेवा और भजन, ये प्रमुख बताया गया, ये आदतें जब बनी रहेंगी तो उससे कहीं से भी कैसे कर्म आएंगे या मन में अभाव आएगा, तो समझो कि वो कोई भी एक आदत इसमें से रहेगी तो वो अभाव को खत्म करेगी, वो कर्म को काटेगी। इसलिए बराबर प्रेमियों आदत डाले रहो सत्संग सुनने की, सेवा करने की। आप समझो सेवा से कर्म करते हैं, सेवा करने की, और आप समझो भजन करने की, तो यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, अब मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। कम खाओगे तो बीमारी से बचे रहोगे, और कम खाओगे, 2 बात बर्दाश्त कर लोगे
उस मालिक पर भरोसा कर लोगे कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, उस पर भरोसा कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। देखो, ये मैं अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। अनुभव किसको कहते हैं? अपने ऊपर करके पहले आदमी जब देखता है तब उसको वे पता चलता है यहाँ बिल्कुल सही है और यही चीज़ दूसरे के लिए भी लागू होगी। तो जब ये समझो कि हमारा प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। मेहनत और ईमानदारी से जो व्यापारी काम करते हैं उनका धंधा जम जाता है। कोई बच्चा भी आ गया तो उसको भी असली चीज मिलेगी, उसी रेट पर मिलेगा। कोई जवान आ गया, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आ गया, कोई अनपढ़ आ गया, सबको एक ही जैसा माल मिलेगा, उचित पैसा लगेगा तो उसकी दुकान चल जाती है। चल गई दुकान, कमाई होने लग गई। देखो, आप इसमें व्यापारी भी हो, व्यापार करते हो, सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लिया जाए माल में, लेकिन एक माल में अगर एक सामान में आपने ज्यादा पैसा ले लिया और ग्राहकों को यह शंका हो गई कि दूसरी जगह एक तरह से तपस्या कराया और 9 गुणों से लैस किया। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता सूर दयालुष्टा वेद पाठी ये 9 गुणा। जब ये 9 गुण आ गए तब वापस अयोध्या उनको भेजा था। तो प्रेमियों, आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी थे उनके, जिसका भी प्रमाण मिलता है। प्रमाण इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपको कहीं शंका न हो जाए कि अपने मन से सब बात बताते चले जा रहे हैं, लिखा पढ़ी की कोई बात नहीं बता रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब रावण को मार करके वो वापस अयोध्या आए राम, तो माता कौशल्या ने पूछा, अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे? किस तरह से तुमने लंकापति को मारा? सुकुमार, कम उम्र के कोमल शरीर वाले बच्चे मेरे, कैसे मारा? सुबह का समय बहुत बढ़िया रहता है। आप ये समझो कि रात को 2 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे तक का समय, ये एक तरह से अनिश्चित गुणी समय रहता है। और शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, इसके बाद नहीं करना चाहिए। रात को नहीं करना चाहिए। 12-2 बजे का समय ये अच्छा नहीं होता है प्रैक्टिस के लिए। और जब प्रैक्टिस हो जाए, आने जाने लग जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए समय का अगर थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो कभी भी आदमी कर सकता है, और आज के व्यस्त समय में तो और भी कभी भी कर सकता है। बस अंदर से इच्छा जग जाए। आप समझो कि तड़प उस मालिक से मिलने की हो जाए तो वो दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर दया कर ही देते हैं। भक्ति में लगना चाहिए, लीन होना चाहिए। भक्ति दिखावे की नहीं करनी चाहिए, अंदर से भक्ति करनी चाहिए। जैसे भक्ति इस तरह की बताई गई कि जैसे मेहंदी के अंदर रंग रहता है, लेकिन रंग को डुबकोए रहती है, दिखाती नहीं है। जब पीसती है उसको, जब कोई पीसता है पत्ती को, तब रंग मालूम पड़ता है मेहंदी का। इसी तरह से भक्ति ऐसी कीजिए, जान सके न कोई, जो मेहंदी के पात में, जो मेहंदी की पात रंग रही दुबकोए, तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। दिखावे की भक्ति का फल दूसरे लोग ले जाते हैं, जो देखते हैं। बता दोगे, कह दोगे कि हमने ऐसी भक्ति किया, तन से सेवा किया, धन से सेवा किया, मन से सेवा किया, प्रचार करोगे तो बच जाएगा, वो ले जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास। इसलिए लगे रहना चाहिए। जिससे मन खराब हो, बुद्धि खराब हो, जिससे स्वास्थ्य खराब हो, जिससे खून बेमेल हो, ऐसी चीजों को नहीं खाना है। जैसे मांस है, मछली है, अंडा, शराब है, इन चीजों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, रोग बढ़ता है, खून बेमेल हो जाता है।
खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां शरीर में व्याप्त हो जाती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी आ जाती हैं कि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता है, अंदाजिया दवा देता जाता है। दर्द की कभी दवा दे दिया तो कभी ताकत की दे दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन मर्ज नहीं जाता है। और इसी तरह से अगर मांसाहार बढ़ता रहा तो इतने मरीज हो जाएंगे कि कितनी फैक्ट्रियां खुल जाएं, लेकिन तो भी दवा नहीं मिल पाएगा लोगों को। वैसे आप देखो घर घर मरीज हो गए, आप समझो। तो इसीलिए तो कहा गया वक्त गुरु खोज तेरे भले की कहूं, वक्त के गुरु को खोजना चाहिए। देखो कोई कहे कि जो डॉक्टर खत्म हो गए, मर गए, हमारे पिताजी को ठीक किए थे, अब हम उनसे इलाज करा करके ठीक हो जाएं, कैसे ठीक हो सकता है। कोई कहे हमारे पिताजी को पढ़ा करके जो अफसर बना दिए, उन मास्टर साहब से हम पढ़ेंगे, लेकिन अब तो वो दुनिया में रहे नहीं, तो कैसे बन पाओगे। तो आप ये समझो कि वक्त के गुरु के पास, वक्त के मास्टर के पास, वक्त के अन्य समझ लो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब मिल जाते हैं रास्ता बताने वाले तो रास्ता तय हो जाता है। वो जो गुरु से रास्ता लेते हैं, गुरु से नाम लेते हैं, मन तू बजो गुरु का नाम, गुरु के बताए नाम को जो पकड़ लेते हैं, आप ये समझो कि उस नाम की डोर को पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जन्म मरण की पीड़ा फिर तो जन्मत मरण दूसरा तो कोई झेलनी नहीं पड़ती है। तो आप ऊपर उस पर वो की दया हुई, जो नए लोग आए हो, गुरु महाराज की दया से आपको रास्ता बताया जाएगा। यह हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज रास्ता बताते थे। ये बहुत लोगों को बताए। ये इस धरती के बहुत बड़े संत हैं। अभी तो इनको गए हुए ज्यादा दिन नहीं हो गया, लेकिन जब कुछ समय और बीत जाएगा तो जैसे जो पुराने लोग आए थे और उनके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कबीर साहब कैसे थे, नानक जी कैसे थे, क्या बताया उन्होंने, कैसे क्या किसका फायदा हुआ, राधा स्वामी आए थे उन्होंने कैसे किसका क्या फायदा किया, वो क्या बताते थे, गरीब साहब क्या बताते थे। आप ये समझो कि ऐसे ही जो संत मत के चलने वाले लोग हैं, सूरदास हैं या भीखा, जगजीवन, ये लोग जो आए उस पर जैसे लोग रिसर्च करते हैं, ऐसे गुरु महाराज पर रिसर्च करेंगे और सब जब इकट्ठा करेंगे तो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा आध्यात्म का प्रचार करने वाले लोगों के अंदर अलख जगाने वाले ये हमारे गुरु महाराज ही मिलेंगे। आप देखो कभी कभी आपका मन बहुत अच्छा रहता है, कभी आप बहुत शांति महसूस करते हो, कभी आपके अंदर बहुत भाव भक्ति आती है, कभी गुरु के लिए दो आंसू भी आंख से निकल जाते हैं, और कभी कभी एकदम से मन खिन्न हो जाता है, एकदम से मन संगत से हटने लगता है। जो सत्संगी यानी मन जब अच्छा रहता है, कर्म ठीक रहते हैं, सफाई रहती है, जो सत्संगी मिलते हैं बड़े प्यार से उनसे मिलने की इच्छा होती है, और वही नहीं पसंद आते, वही सत्संग की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए बराबर जब आदत डाले रहेंगे, चाहे सत्संग सुनने की आदत हो, चाहे ध्यान भजन करने की आदत हो, चाहे प्रेमियों से गुरु भक्ति की बात करने की आदत हो, बराबर जब डाले रहेंगे तो ये आदतें जो हैं, जैसे सत्संग, सेवा और भजन, ये प्रमुख बताया गया, ये आदतें जब बनी रहेंगी तो उससे कहीं से भी कैसे कर्म आएंगे या मन में अभाव आएगा, तो समझो कि वो यानी कोई भी एक आदत इसमें से रहेगी तो वो अभाव को खत्म करेगी, वो कर्म को काटेगी। इसलिए बराबर प्रेमियों आदत डाले रहो, सत्संग सुनने की, सेवा करने की,
आप समझो सेवा से कर्म करते हैं, सेवा करने की, और आप ये समझो भजन करने की। देखो प्रेमियों, अब इस समय पर ठंडी आने वाली है। ठंडी के महीने में आप लोग गरीबों को कंबल बांटते हो, टोपा बांटते हो, लेकिन हम ये चाहते हैं उन तक पहुंचे जिनको जरूरत है। जिनके पास है उनके पास तो है ही, जिनके पास नहीं है उनको देने की जरूरत है। वहां आप पहुंच नहीं पाते हो, आलस्य कर जाते हो, वहां पहुंचो, तो उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसे को दो कि जिसकी आत्मा को यानी सुख मिले, मन को आराम मिले, उसको दो। पिछले साल प्रेमियों ने खूब मेहनत किया, कहाँ गए? ओ पहाड़ियों पर, ओ झुग्गे झोपड़ियों में, ओ सब जगह गए, मेहनत किया उन्होंने और उनको दिया। आप प्रेमियों जय गुरुदेव नाम काफी प्रचार करो और ये बता दो कि जय गुरुदेव नाम मुसीबत में बोल करके आजमाइश कर लें, तकलीफों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और देख लें कुछ दिन। शाकाहारी नशा मुक्त रह करके जय गुरुदेव नाम बोले और परिवार वालों को बुलवाएं, तो कुछ दिन के बाद जय गुरुदेव नाम का करिश्मा वही बताने लगेंगे कि देखो हम बोले तो हमारी जान बच गई, हमारा माल बच गया, हमारा ये काम बन गया, हमारी बीमारी दूर हो गई, वही खुद बताने लगेंगे। मुख्य चीज है प्रचार की कमी है। इस समय विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। विश्व यानी दुनिया, और विनाश किसको कहते हैं? बर्बादी की तरफ, खत्म हो जाने की तरफ खड़ा है। जो समझ लो कि बारूद इकट्ठा किया किसके लिए? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वही बारूद अब उसके लिए नुकसान बन रहा है। बारूद पर ढेर पर, बारूद के ढेर पर, बारूद के ढेर पर जिसमें विस्फोट होता है, आप ये समझो उस पर कोई खड़ा हो जाए तो कब आग लग जाए पता है? और अगर आग लग गई तो समझ लो कि नाश हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया सब। तो आदमी देखो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता चला जा रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है कि इनका नुकसान हो, हमारा नाम हो, लेकिन अब सबके ऊपर संकट मड़े आने लग गया। अब तो यहाँ न कम रघुबर न कम कन्हैया, कोई किसी से कम नहीं रह गया। जो विकास का पैसा है, देश के विकास का पैसा है, गरीबों के रोजी में खर्च करने का पैसा है, वो सब खर्च कर रहे हैं देश वाले किस पर? बारूद बनाने पर, गोला बनाने पर, बंदूक की गोली बनाने पर खर्च कर रहे हैं। तो समझो आप कि विनाश असंभावी हो रहा है धीरे धीरे। देखो कितना समझाया जाए, कितना बताया जाए, जब नहीं मानेंगे तो फिर तो ये होना ही होना है। आप बहुत से लोग सेवा से जी चुराते हो, जी चुराते हो। अरे वो कर लेता तो ठीक था, ना देखते हमारी तरफ तो अच्छा था, नहीं हमसे कुछ कह देते करने के लिए, अरे ना जाए सत्संग में, नहीं कोई काम ना बता दें हमारे लायक। आप तो जी चुराते हो, लेकिन ये नहीं मालूम है आप मालिक की दया आपके ऊपर हो रही है और वो आपके ऊपर दया कर रहे हैं सेवा मिलने का, और उस समय को आप निकाल दे रहे हो, उस समय को आप काट दे रहे हो। गुरु महाराज से लोग कहते थे दया करो दया करो। कुछ लोगों की दया 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 चिल्लाने की आदत बन गई। और आपको न विश्वास हो तो अभी लाइन में जब मिलने आऊंगा तब सुन लेना, दया करो दया करो दया करो दया करो। अरे दया ऐसे होती है, दया तो जानते नहीं दया क्या चीज होती है। दया के घाट पर बैठोगे तब तो दया होगी। दया लेने का तरीका दया लेने का तरीका होता है, और जिसको दया मिलती है वो चिल्लाता नहीं है, वो तो उसमें खुश है कि हमको दया मिल रही है। तो ये सब है दया का घाट। क्या दया का घाट है? प्रभु को पाने का घाट क्या है? यही सेवा और यही भजन। तो 2 घंटा भजन करो आप, ये समय निकालो 24 घंटे में से,
प्रभु को उस समय याद करो, प्रभु को पाने के लिए, हृदय में बसाने के लिए उसी से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो, गुरु में अपना रूप दिखाओ, अंतर में आप अपनी पहचान मुझे कराओ, इसके लिए आप प्रार्थना करो। नए साल में यह शुरुआत करो। आप पुराना पीछे जो किया वो तो किया, अब इसको करना शुरू करो। बावल में भी आने जाने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर गुरु महाराज का चिन्ह बना है, गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। अभी आपने क्या देखा, अभी तो जरा बन जाने दीजिए। तो प्रेमियों, आपके यहाँ लोग उसके बारे में बताने गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाएंगे। कौन भेजेगा? फ्रांस के लोग आपके जिम्मेदार भेजेंगे, जिला के लोग जिम्मेदार भेजेंगे। चिट्ठी लिख करके भेजना, जो भी जिला के जिम्मेदार हो, जो भी फ्रांस के जिम्मेदार हो, जिसको भी भेजो चिट्ठी लिख करके भेजो। नहीं तो इसी में ठप घुस जाएंगे, घरों में घुस जाएंगे, रुपया पैसा लेकर चले जाएंगे, बहन बहन को बेटियों पर गलत नजर डालने लगेंगे। तो संगत बहुत बढ़ रही है। कहाँ तक कौन किसकी निगरानी कर पाएगा? ये सीधे साधे बोले वाले लोग, गुरु के नाम पर मरने मिटने वाले लोग, ये तो विश्वास हर आदमी से करने, इसलिए कोई दिक्कत ना आवे, परेशानी ना जावे, इनको ठगी ना हो जावे, इसलिए चिट्ठी लिख कर भेजना। जिसको भी भेजो जिम्मेदार लोग, चिट्ठी लिख कर भेजो, इनको भेज रहा हूँ, ये आपको समझाएंगे, ध्यान देने के बारे में बताएंगे, सुंदर के बारे में बताएंगे, जो ये बता सकेंगे ये संग सुनाएंगे, जो ये मंदिर के बारे में बाबल में बन रहा गुरु महाराज का उसके बारे में बताएंगे, उसको आप लोग सुनना और ध्यान देना। लेकर के भेजो, ये जिसको भी भेजो, जिसको भी जो वक्ता हैं या जिम्मेदार हैं, चिट्ठी लिख कर भेजो, बराबर उन पर लोग विश्वास करेंगे, विश्वास रहेगा। और देख लो यह भी, जिसको चिट्ठी लिखकर आपने भेजा है, अगर कहीं कोई गलती या कहीं कोई शिकायत आवे, मेहनत ईमानदारी में या चरित्र संबंधी, तो तुरंत निकाल करके बाहर कर दे, संगत से ही निकाल के बाहर करो एकदम से। और बता दो लोगों को कि अगर कोई काम नहीं करेगा, जहाँ कहीं भी कोई देखो दिक्कत आवे, यह भी बता देगा, लेकिन पूछ लेना, समझ लेना किससे, जिम्मेदार लोगों से कि भाई ये ऐसा कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। नहीं तो किसी ने शिकायत कर दिया और दूसरी शिकायत निकली, और मेहनती आदमी, अच्छा आदमी को आपने संघर्ष से निकाल दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। सोच करके समझ करके फिर ये निर्णय लेना रहेगा। और यही निर्णय मत लेना, कुछ केंद्र के जिम्मेदारों पर भी निर्णय डाले, तो आप लोग अपनी अपनी सब व्यवस्था बना लो। तो प्रेमियों, घाट पर बैठते रहोगे, आवाज लगाते रहोगे, मोटी बात समझो, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, तो एक न एक दिन तो वो दया कर ही देगा। अरे दया कर देगा। दीन बंधु है, दीनानाथ है, गरीब परवर है, वो दया कर दें। इसलिए भक्ति जरूरी है। गुरु भक्ति यही याद कर लिया जाए, गुरु की भक्ति ये है कि सत्संग सुनो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा करो, शरीर से जो भी हो सके करते रहो, लगे रहो, यही है भक्ति। भक्ति अगर करे तो देखो, भक्ति करने में जब दया मिलती है तो ये जो दुनिया का काम है इसमें भी कामयाबी मिलती है। देखो, थोड़े मेहनत में आदमी ज़्यादा कमा लेता है और रात दिन लगा रहता है और रुपया पैसा नहीं कमा पाता है। थोड़े ही यानी समझो कि मेहनत में और आदमी का नाम हो जाता है, कीर्ति हो जाती है उसकी, थोड़े में ही ज़्यादा फायदा हो जाता है। कब? जब कहते हो प्रभु की दया हो गई, कृपा हो, ऐसे भी कृपा करते हैं और अंदर में भी दया देते हैं कि जिससे ये जीवात्मा निकल करके ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाए, मन को शांति मिल जाए। अब जैसे आपका झोला है, सामान है, रखवाली न कर पाओ तो ये बेचारे इतने आदमियों का 10 आदमी 50 आदमी क्या रखवाली कर पाएंगे। कोई बगल में आया, बढ़िया बढ़िया बातें बताने लगा और झोला लेकर चला गया, तो मन सत्संग में लगेगा? अरे मन सत्संग में लगेगा?
आप तो कहोगे हमारा जेवर कट गया, चैन कट गया। हमने तो बता दिया पहन के क्यों आओ। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे अरे पहन करके क्यों आओ। अब कहोगे नाक खाली कैसे रखें, कान कैसे, गला कैसे खाली रखें। बाजार में तो सोने से भी ज़्यादा चमकदार मिलता है, पीतल का, रोड गोल्ड कहते हैं। चोर भी ले जाए तो रात भर पछताए, कहाँ फंस गए ये ले आए, 2 पैसे का भी नहीं बिकेगा। तो उसको पहन लो, डाल लो, और अगर गायब हो गया तो समझ लो दोबारा मन नहीं कहेगा कि चलें बाबा के यहाँ भीड़ में है। बहुत भीड़ होती है, वहाँ कट जाता है रुपया, मोबाइल निकल जाती है, जेवर निकल जाता है, मन खराब हो जाता है। तो ये सब बातें बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। तो ये सब आप समझ लो। तो मैं तो अब यहाँ से जाऊँगा उज्जैन। उज्जैन से फिर मेरा परसों बावल जाने का विचार है, क्योंकि वहाँ भी कुछ काम देखना रहेगा, सलाह करनी रहेगी इंजीनियर लोगों से, तो वहाँ पर जाऊँगा। उसके बाद फिर महाराष्ट्र जाऊँगा। वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम रखा है गुड़ी पड़वा, वहाँ बहुत जोर शोर से मनाया जाता है महाराष्ट्र। तो अमरावती में जो आश्रम है हड़गांव में, वहाँ पर कार्यक्रम रखा है उन्होंने, तो फिर उधर जाऊँगा। बीच में जो मौका जहाँ मिलेगा जैसा वो तो करूँगा ही। मैं तो लगा रहता हूँ, आप लोग भी लग जाओगे तो गुरु महाराज का ये काम जो छोड़ करके गए हैं प्रेमियों, जल्दी से पूरा हो जाएगा। सुख शांति लोगों को मिलने लगेगी, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लगेगा, लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे, ईश्वरवादी हो जाएंगे, अंतःकरण लोगों का साफ हो जाएगा। तो वही सतयुग जैसा माहौल होगा। सतयुग में सब सुखी थे, सब संपन्न थे, वैसा हो जाएंगे। तो थोड़ा मेहनत अगर आप लोग करने लग जाओगे, अपने 24 घंटे में से समय निकाल करके इस काम में लगोगे, जल्दी हो जाएगा, श्रेय मिल जाएगा आपको। तो युग जब जब बदला, देखो बहुत मरे, त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। कलयुग से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, कलयुग उनको अपने साथ ले जाएगा, मारेगा जब थप्पड़ लगाएगा। सतयुग की छोड़ो गद्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। सतयुग के आने का समय हो जाएगा, जब लगाएगा थप्पड़ भगेगा जान बचाने के लिए। तो ये प्रेमियों को भी अपने ले जाएगा, जो कलयुगी लोग हैं, तो गिरेंगे उसी में मरेंगे, और अकाल मृत्यु में बहुत लोग जाएंगे। इसलिए इनको बचाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? अभी सब मर जाए तो सतयुग को देखेगा कौन? अभी कोई न रह जाए, बिल्डिंग हो कोई 10 मंजिला बिल्डिंग हो, वही उसमें रहने वाला न मिल जाए, और आपको कह दिया जाए पूरे बिल्डिंग के आप मालिक हो, आपको अकेले रहना है, घूमने लग जाओ, सफाई नहीं कर पाओ, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाएगा उसका। इसलिए आदमी तो होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, आदमी का रहना तो जरूरी है। आदमी रहेंगे तभी ये पेड़ पौधे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, ये जानवर रहेंगे। आदमी जहाँ नहीं रह जाते हैं, जानवर भी वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि खिलाने वाले आदमी होते हैं। तो गुरु की दया और पाने के लिए गुरु महाराज जो मिशन छोड़ करके गए, उसको आपको पूरा करना चाहिए। लोगों को शाकाहारी नशा बनाना चाहिए, लोगों को सतयुग देखने के काबिल बनाना चाहिए, उनको लायक बनाना चाहिए। आपको इन कामों को भी करना चाहिए। मैं थोड़ा कहता हूँ कि घर छोड़ दो, जमीन जायदाद छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लो, बच्चे बीवी हैं, पति हैं बच्चियों तो उनकी सेवा कर लो। लेकिन उसको करने के बाद थोड़ी देर भजन भाव भक्ति करो। भजन में मन न लगे तो प्रचार करो, अपने अपने स्तर से करो। टेलीफोन करती हो, पूरी रिश्तेदारी में अपनी अपनी सहेलियों से बात करती हो, क्या पूछती हो, मुझे मालूम है, अरे आज क्या बनाया था, अरे खाया कि नहीं खाया, अरे लड़का आया स्कूल गया कि नहीं गया है, ये बातें पूछती हो जो रोज होता है। और जो हो नहीं होना, ये कोई किसी से पूछता है कि आज तुमने भजन किया कि नहीं किया, ध्यान किया कि नहीं किया, कुछ किसी को समझाया कि नहीं समझाया, तो कम से कम ये पूछना तो चाहिए।
नहीं कुछ है, टेलीफोन से ही बताते रहो, समझाते रहो। कुछ अगर प्रेमियों नहीं समझा बता पाते हो तो जो सत्संगों में देखते हो, सुनते हो, जो गुरु महाराज के पास सत्संग में आने से आपको फायदा लाभ मिलता है, इसी को आप बता सकते हो। तो आप ये करो, इसको करने से कर्म कटेंगे और कर्म कटने से भजन में मन लगेगा, भक्ति आएगी, गुरुमुखता आएगी और ये आपका जो संकट है, दुख है दुनिया का, ये तो दूर ही होगा। जीवात्मा का भी संकट है जो जन्मने मरने का है, ये प्रेमियों खत्म हो जाएगा। आने वाला समय बहुत खराब है। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये देवता नाराज हैं, ये सजा देने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर इनको मनाया नहीं जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल करेंगे, भूकंप आएगा और बहुत नुकसान करेगा। आंधी तूफान में तमाम घर उजड़ जाएंगे और जानवर भी और ये सब उड़ जाएंगे। ऊपर से ओला पत्थर बादल बरसा देगा, जगह जगह आग लगेगी और लोग जलेंगे, घर जलेगा। इसलिए इन देवताओं को मनाना जरूरी है और इनके मालिक जो शिव जी हैं उनको भी मनाया जाएगा। जो शिव जी संहार का काम करते हैं उनको भी साधक लोग वहाँ साधना करके, अंतर में प्रार्थना करके मनाएंगे। साधक प्रेमी और हमारे प्रेमी, ये गुरु महाराज के प्रेमी, ये तो पहुँचेंगे ही, लेकिन और कोई भी अगर पहुँचना चाहे तो वो भी पहुँच सकता है उसमें। बड़ा ही खराब माहौल बनता चला जा रहा है, समय बड़ा खराब आता जा रहा है। इस समय कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखो आपस में मनमुटाव विदेशों में एक दूसरे के बढ़ता चला जा रहा है। प्रेम वाली बात ये खत्म होती चली जा रही है और मुख्य कारण उसका यही है, खान पान लोगों का खराब हो गया और चरित्रहीनता को लोगों ने फैशन बना लिया। अब तो इस पर सर्वे भी होने लग गया कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने पति और अपने यानी समझो कि औरत के साथ रहना पसंद नहीं करता, दूसरों को पसंद करता है। आप ये समझो दूर के ढोल सुहावन जैसे कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब समझो भारतीय संस्कृति का गला घोटना हो रहा है। तो अब आप समझो कि जिसने ये बगीचा लगाया है तो उसका बगीचा उजड़ेगा। जो नियम बनाया है वो उसको कोई जब तोड़ेगा तो सजा देगा कि नहीं देगा। तो संबंध विदेशों से एक दूसरे से खराब होते चले जा रहे हैं। ये बात और बता देता हूँ कि गुरु पर भरोसा करोगे और गुरु के ऊपर अगर छोड़ोगे और कर्तव्य अपना करते जाओगे तो अन्य लोगों से ज्यादा फल आपको कर्मों का मिलेगा। आप ये समझ लो, अगर लोगों को तीसरे दिन भोजन मिलेगा तो आपको दूसरे दिन मिलेगा, और अगर आप समझो दूसरे दिन लोगों को मिलेगा तो आपको तो एक टाइम वो देगा ही देगा। कौन देगा? अरे हमारे गुरु महाराज देंगे, जो उस प्रभु के तद्रूप हो गए हैं वो आपको देंगे। गुरु महाराज जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है ये देंगे आपको। ये सब जगह अन्य समझो कि मौजूद हैं। ये अपने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, अपने अपनाए हुए जीवों की रक्षा कर रहे हैं, अपने अपनाए हुए जीवों को संदेश दिला रहे हैं, और अन्य जीवों भी जो उनके नाम पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनको भी वही संभाल रहे हैं। तो वो आपको देंगे, गुरु महाराज आपको देंगे। आप प्रेमियों चिंता मत करना। आप समझो अजगर करे न चाकच, तो पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो देने वाला तो दूसरा है, गुरु महाराज देंगे। गुरु को सामने रख के इस तरह से प्रचार तेज कर दो और लोगों को जन जन तक जा करके, लोगों को गांव गांव जा करके समझा दो लोगों को कि उनके ऊपर झूठ का असर, जाल फरेब का असर, ठगी का कोई असर न पड़े। सिखा दो, बता दो, पढ़ा दो, निकल पड़ो सब लोग। अब जरूरत इस बात की है, नहीं तो अपने सत्संगी ही भ्रम और भूल में पड़ जाएंगे, न इधर क्या रहेंगे न उधर क्या रहेंगे।
बीच के हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जो नाव लगी है पार करने की, गुरु महाराज लगाए हुए हैं, लगा करके चले गए मुंह से बोल करके, उस नाव में लोग बैठे ही नहीं पाएंगे और समय इंतजार नहीं करेगा। जैसे ट्रेन इंतजार नहीं करती है, आगे चल पड़ती है, हवाई जहाज उड़ जाता है समय से, ऐसे ही ये जो जहाज लगी हुई है, कैसी जहाज, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जहाज लगी है। और छूट है इस समय पर कि इस जहाज पर कोई भी बैठ जाएगा तो वो पार हो जाएगा। तो उस जहाज पर बैठाने की कोशिश करो, उस जहाज पर लोग बैठ जाएं, और नहीं तो हम बोली बोलन डरी, भ्रम और भूल में, और समझो कि लोगों के गलत समझा देने में, झूठ के समझा देने में नाव पर ही न लोग बैठे, वो इसी संशय में रह जाएं कि कहीं ऐसा न हो कि यह नाव न चल पावे, या नाव ये जैसे और लोगों की डूब जाती है, डूब जाए, तब विश्वास तो आपको दिलाना पड़ेगा। इस भारत देश के बच्चों और बच्चियों के चरित्र का गिरना यह बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। इसलिए आप लोग अपने अपने बच्चे और बच्चियों का, प्रेमियों, ध्यान रखो। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, गलत आदतों में नहीं पड़ जा रहे हैं, इस पर आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ दिन के बाद आधा देश ये पागल हो जाएगा। पागल किसको कहते हैं? एक तो पागलपन होता है कि आकाश तत्व की कमी जब हो जाती है तब बुद्धि उसकी नहीं रहती है, वो पागल हो जाता है। और एक पागल ऐसा होता है कि जो नशे में पागल हो जाता है। आज हो लो और यहाँ से जाओ तो बराबर आप इस काम में लगो। कौन से काम में लगो? भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, और लोगों को लगाओ। लोगों को लगाना पूरी का काम है। देखो, जैसे कहते हैं कि रोटी खिलाना पूरी का काम होता है, पानी पिलाना पूरी का काम होता है, किसी के दुख को दूर करना पूरी का काम होता है, ऐसे ही यानी समझो कि शरीर को आप समझो रोटी खिलाना, आराम देना, उसके शरीर के दुख को दूर करना, ये यानी जिस तरह से पूरी का काम होता है, ऐसे जीवात्मा को भोजन कराना और जीवात्मा को सुखी बनाना, समझो आप उसकी तकलीफ को दूर करना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ये परमार्थी काम होता है और परमार्थ काम की वजह से ही लोगों की पूजा हुई है। का वृक्ष कपहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संत किसके लिए आते हैं? संत आते हैं दूसरों की भलाई के लिए। जैसे पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है, जैसे नदी खुद अपना पानी नहीं पीती है, दूसरे को पिलाती है, पेड़ अपना फल दूसरे को खिलाता है। लोग धृष्टता भी करते हैं, लोग यानी गलती भी करते हैं। इतते वे पाहन हनत, उतते वे फल दे। इधर से लोग पत्थर मारते हैं और वो फल देता है कौन? पेड़। सोचो कितना बड़ा परोपकारी है, कितना बड़ा परोपकार करता है। इसी तरह से जो संत आते हैं वो परोपकार करते हैं। तो देखो, संतों को ही तो लोग मानते हैं, भोगी को कोई मानता है? भोगी की पूजा हुई आज तक? बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, उनकी पूजा हुई? उनकी पूजा कोई नहीं करता है। भोगी की पूजा नहीं करता है, योगी की पूजा करता है, लंगोटी लगाने वाले की पूजा करता है, उसी का सम्मान होता है, उसी की इज्जत होती है। अपने मियाँ मिट्ठू तो सब बने रहते हैं, अपनी जो है प्रभुता का वर्णन तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन जिनकी प्रभुता का, जिनके ज्ञान का वर्णन और वर्णन सब करें, समझे आप, वही महान होता है। उसी को महान आत्मा लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो प्रेमियों, ये काम कौन करता है? ये वक्त के संत करते हैं, लेकिन सहयोगी उनके साथ रहते हैं। ये काम दूसरों की भलाई का, दूसरों के जान बचाने का काम
कौन करता है? ये वक्त के महापुरुष करते हैं। जैसे देखो, बहुत से लोगों की जान बचाई थी राक्षस जो मार काट कर रहे थे, जो लोगों को सता रहे थे त्रेता में, और राम भगवान आए थे, उनसे राक्षसों से लोगों की जान बचाए थे। तो समझो उनके सहयोगी थे। कौन थे? बंदर और भालू। कृष्ण के सहयोगी कौन थे? वो भी ऐसे समय में जब आचार संहिता लग गई तब आप नहीं कर सकते हो। तो समय होता है, समय की कीमत होती है। आप समझो आज होली हो जाने दो, उसके बाद देखना मुश्किलें दिखाई पड़ने लगेंगी। अभी तो समझ लो कि भारत देश के लोगों के सिर पर उस दयालु का हाथ है, दीन बंधु का हाथ है, दीनानाथ जिसको लोगों ने कहा उसका हाथ है, गरीब परवर जिसको लोगों ने कहा उसका हाथ है, जिसको समझ लो कि रहमान कहा उसका हाथ है लोगों के ऊपर। बाकी देशों से हाथ अब धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि उनके खान पान गलत हो रहे हैं, उनके चाल चलन गलत हो रहे हैं, उनके अंदर से मानवता इंसानियत खत्म हो रही है, हैवानियत उनके अंदर आ रही है और रोम रोम में हैवानियत आ रही है। तो जब ऐसे लोगों के अंदर से ऐसे इंसानों के अंदर से कि जो भगवान बन सकता है, खुदा बन सकता है, जो खुदा का अनुभव किया, देखा मम खुदा है जिसने कहा, वो बन सकता है, उसके अंदर जब राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी, हैवानियत आ जाएगी, तब क्या होगा? तो विनाश होगा ही होगा। तो विनाश की लीलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। आप देखो कि जहाँ जहाँ पर हमले हुए, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, चाहे मॉस्को रहा हो और चाहे आप ये समझो कि अन्य देशों के जहाँ जहाँ देशों में जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं या जहाँ हमले हुए हैं, जहाँ जन धन की हानि हुई है, वहाँ का नज़ारा देख नहीं सकते हो। और एक बार अगर फोटो भी उसका देख लोगे तो वही दिमाग में कोसता रहेगा, वही जो हड्डियां अलग पड़ी हैं, पसली अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा हुआ है, खून बिखरा हुआ है, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, तो जल्दी भोजन नहीं खा पाओगे, जल्दी आप समझो सो नहीं पाओगे, वही चीज दिल और दिमाग में गूंजती रहेगी। तो ये तो घटनाएं अभी क्या हैं? ये तो टेलर हैं, टेलर जानते हो? सब लोग नहीं जानते होंगे। सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ, सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ। जय गुरुदेव नाम है सार, जय गुरुदेव नाम है सार, जगत में गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। संत मत में प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, सत्संग, सेवा और भजन, यह प्रमुख है। यह परमार्थ का रास्ता है। ये अगर सीख लिया जाए, समझ लिया जाए और किया जाए तो इसी से सारी चीजें मिल सकती हैं। सारी सुख संपदा का भोग इंसान करता हुआ और जब समय पूरा हो
तो अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच सकता है गुरु की मदद से। बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं और उनसे रास्ता मिल जाता है और गुरु भक्ति करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए। जब हमेशा उनको याद रखते हैं और नमन करते रहते हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं कहा फकीरों ने कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। और जब हम गुरु को भूल जाते हैं तो गुरु तो नहीं बोलते। गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। गुरु महाराज शरीर छोड़ करके तो चले गए, लेकिन अपने अपनाए हुए जीवों की उनको आज भी फिक्र है, आज भी चिंता है, तो वो तो नहीं छोड़ते हैं। वो तो हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम। जब तक घर नहीं पहुँचा देंगे तब तक वो भूलने वाले नहीं हैं। कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया आज तक। कर्मों की सज़ा सबको मिली है, तो लोगों को अगर कर्मों की सज़ा मिलने लग गई और यही कुदरत जो रक्षक है, यही भक्षक अगर बन गई, यही सूरज जो रोशनी दे करके और जो गर्मी दे करके विकारों को दूर करता है, अंधेरा को दूर करता है, यही सूरज की रोशनी अगर तेज हो गई तो अभी तो समझो कि आप यहाँ बैठे हुए। लेकिन सुबह के समय में दोपहर जैसी गर्मी जब हो जाएगी और दोपहर में अनित्य शरीर जलने लगेगा, तपने लगेगा, ये खालें जैसे गर्म पानी पड़ जाता है, ये उजड़ जाती हैं, ऐसे उजड़ने लगेंगे तब तो यही रक्षक हैं। और जब इनके नियम का उल्लंघन हो जाता है, इनके नियम के अनुसार लोग नहीं करते हैं, तो यही भक्षक हो जाते हैं। अब मानो मंदिर ही गंदा हो जाएगा, इसके अंदर गंदी चीज़ डाल देंगे लोग, तो कहाँ से पूजा पाठ कबूल होगा। तो देवता खुश नहीं होते हैं, बल्कि नाराज़ हो जाते हैं, तो कहर ढाने लगते हैं। देखो इस वर्ष लोगों ने क्या महसूस किया, गर्मी ज़्यादा महसूस किया। अब भी आपने क्या देखा है, अरे जैसे ये पेड़ पौधे कुम्हलाते हैं, ऐसा कुम्हला कुम्हला करके लोग मरेंगे। और मरने की खबर आई है, छपा हुआ अखबार में, और उसमें कि 500 आदमी अरब में मर गए, काबा में मर गए, यहाँ मर गए, वहाँ मर गए गर्मी से। यहाँ भारत देश में भी तमाम लोगों के गर्मी में मरने की खबर आई। तो ये तो गर्मी अभी कुछ नहीं, गर्मी तो अभी देखना। इस साल बरसात भी देखना आप, पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी होगी, और ठंडी का भी आप अनुभव कर लेना, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब बीमारी आई, कोरोना जब आया, तो उस समय मांस जल्दी लोग खा रहे थे? नहीं खा रहे थे। क्यों नहीं खा रहे थे? क्योंकि ये कह दिया डॉक्टर लोगों ने कि मांस खाने की वजह से ही हुआ है। तब कहाँ लोग खाए? मुर्गियों की बीमारी जब चली थी तो कहो कि मुर्गा खाओगे, तो कहते थे तोबा 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 तोबा। तब क्या कहते थे, राम राम बोलो, मुर्गा का नाम मत लो। तो ये परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आदमी को बुराई छोड़ना ही पड़ जाता है। तो ये छोड़ना ही पड़ेगा भविष्य में। लेकिन अभी आप छोड़ दोगे तो बहुत से जानवरों की जान बच जाएगी। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया। वो रहमान दयावान है, दया सिंधु है, तो उसी के बनाए हुए सारे जीव हैं। बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, पिछले साल के तुलना में इस साल ज़्यादा आएंगे। भारत में भी ये असर रहेगा, दूसरे देशों में रहेगा। कुछ देशों का तो ये होगा कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, और जलजला में भी निशान न रह जाएगा। जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, निशान भी नहीं रह जाएगा। जलजला किसको कहते हैं? बाढ़ आई, भूस्खलन हो गया, गांव के गांव जैसे धंस गए, तो निशान रह जाएगा कि यहाँ कोई गांव था?
कोई बोर्ड दिखाई पड़ेगा वहाँ जो सड़क के किनारे लगा रहता है कि यह गांव है? कुछ नहीं। तो ये सब घटनाएं आगे घटेंगी। बचेगा कौन? बचेगा साधजन कोई जो सत से लव लगाएगा, जो प्रभु को याद करेगा। तो सतयुग तो इंतजार कर रहा है अपना असर इस धरती पर जताने के लिए, इसलिए बराबर प्रयास करते रहो लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का। देखो बता दें कब आएगा, कब दिखाई पड़ जाएगा जलवा उसका, जब देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। गौ हत्या जब बंद हो जाएगी समझ लेना सतयुग के किरण धरती पर दिखाई पड़ने लग गई। अब सतयुग का विस्तार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सतयुगी गुण लोगों में अब आने लगेंगे। जीव हत्या बंद हो जाएगी, गौ हत्या बंद होगी, पूरे विश्व में जीव हत्या बंद हो जाएगी। कैसे भी बंद हो, कुदरत बंद करावे, शासन प्रशासन बंद करावे, परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि बंद हो जाए, बंद हो जाएगा।